आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने अपने शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, वो है हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, राशन घोटाले, कोयला घोटाला। पीएम मोदी ने कहा कि घोटाले टीएमसी करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ता है। यहां कोई काम नहीं है जो बिना कमीशन के होता हो। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलॉसफी की प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो बंगाल का नेतृत्व। यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रमुख बालूरघाट से लोकसभा उम्मीदवार सुकांत माजुमदार और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। माजुमदार का आरोप है कि बालूरघाट में एक पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। मिली जानकारी के अनुसार वोटिंग के बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत माजुमदार के बीच हाथापाई हो गई। बीजेपी नेता पर पलटवार करते हुए टीएमसी ने कहा कि जैसे ही आज सुबह बीजेपी नियंत्रित केंद्रीय बलों की गुंडागर्दी उजागर हुई, उनके गुंडा इन चीफ ने कवर अप शुरू कर दिया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के साथ साथ विजय नायर और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि
खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को इस सिलसिले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही वे तिहाड़ में बंद हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 3 सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव के बीच पूर्व मेदिनीपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता की फंदे से लटकी लाश बरामद की गई। बीजेपी कार्यकर्ता की लाश मिलने के बाद बवाल मच गया। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता की पहचान दीन बंधु मड़िया के तौर पर की गई है। वे मोयना गांव का रहने वाला था। वहीं परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही लगा है। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। और अयोध्या पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कन्नौज में उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, सपा की जमानत जब्त होगी। ब्रजेश पाठक ने सपा के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सपा ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि सरकार बनने पर हम संपत्ति की जांच कराएंगे और 50% से अधिक संपत्ति को जब्त कर हम उन लोगों में बांटेंगे जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का काम किया है। मतदान को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के प्रथम चरण और आज द्वितीय चरण के मतदान में सभी 8 के 8 लोकसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। वहां के आमजन मानस से हमारी बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव और आज द्वितीय चरण की चुनाव का मतदान चल रहा है। द्वितीय चरण के मतदान में हमने सभी 8 के 8 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के लोकल के जो आम जनमानस के लोग हैं, उनसे हमने बात किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं। धूप का कोई असर नहीं पड़ रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। यही कारण है कि लोग अपने घरों से धूप की परवाह बगैर किए हुए निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंच करके उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। प्रथम द्वितीय चरण के बाद हम लगभग सभी सीटों पर गए हैं प्रचार करने के लिए। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, कन्नौज में उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, उनकी गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं हैं। कन्नौज के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। मैनिफेस्टो में कहा है कि हम और आपको बता दें कि एमपी के जबलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार कबाड़ की दुकान में भारी विस्फोट हुआ है। आपको बताते चलें कि अचानक जोरदार धमाके के साथ हुए विस्फोट ने आधारताल क्षेत्र की जनता को दहलाकर रख दिया। जानकारी के अनुसार खजरी खिरैया बाईपास के पास एक कबाड़ी के कबाड़खाने में विस्फोट होने से 3 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और कई लोग घायल हैं। घटना की जानकारी लगने के बाद जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शमीम कबड्डी शहर का नाम से जाना जाता है। सुरक्षा संस्थानों से वह कबाड़ बेचने का काम करता है। सुरक्षा संस्थानों से बम के स्क्रैप को अपने गोदाम में जलाकर नष्ट कर रहा था और इस दौरान यह हादसा हो गया। तो हमको फोन गया था, इसलिए हम आए हैं कि मिल नहीं रहे हैं। तो कुछ भी नहीं बता रहे लोग। हम कह रहे जानकारी मिल जाती, इसलिए हम आए हैं। कितनी उम्र है उनकी? उनकी है 48 इंच। कितने बजे काम से आए थे? 9 बजे आते थे। क्या करते थे यहाँ पर? और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में भ्रामक प्रचार पर पलटवार किया और कहा कि बिहार की जनता इन राजनीतिक नौटंकीबाजों से मुक्ति का संकल्प ले।
सिन्हा ने कहा कि अनाप शनाप बोलना, संवैधानिक संस्था का अपमान, अपराधियों का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार के द्वारा इनके पिता लालू प्रसाद ने देश और दुनिया में बिहार का मजाक बना दिया है और अब तेजस्वी यादव भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पिता की तरह इनकी कथनी और करनी में समरूपता नहीं है। संविधान की शपथ लेने के बाद से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जनता की गाड़ी कमाई लूटकर ये चार्टर्ड विमान पर जन्मदिन मनाते हैं और केक भी काटते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर झूठा आरोप लगाकर इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। राज्य की जनता इनके चाल और चरित्र से परिचित है। बिहार की जनता ने मोदी जी को पूरा आशीर्वाद दे दिया है। दुर्भाग्य और दुखद स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष में भूमिका बहुत कमजोरी से निभा रहे हैं। जो स्क्रिप्ट लिख करके इनको तेजस्वी जी को मिलता है और देश में राहुल जी को मिलता है, बिना सोचे विचारे पढ़ते हैं। आज संविधान और लोकतंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। ये संविधान के कितने रक्षक हैं, असंवैधानिक संस्था का कितना सम्मान करते हैं, पूरा देश और पूरा बिहार जानता है। जनता की गाड़ी कमाई लूटकर जो चपरासी क्वार्टर में रहने वाला आज महलों का राजा बन गया, आज मॉल का मालिक है, फार्म हाउस का मालिक है, चार्टर्ड विमान पर केक काटने वाला, बर्थडे मनाने वाला, ये लोकतंत्र के कैसे सिपाही हैं, कैसे सेवक हैं। आज बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री के आने के बाद जहां आधी आबादी अंधेरा में लगभग रहता था, आज हर घर तक बिजली पहुंची है। हर घर तक 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन का सड़क, बड़े बड़े ब्रिज, आज पूरे इंडस्ट्रियल वातावरण का एक माहौल बन रहा है। लघु कुटीर उद्योग का जाल से रोजगार और स्वरोजगार नौजवानों के हाथ में मिल रहा है। आज कई लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी भी मिली है। आज देश के अंदर शैक्षणिक वातावरण बदला। बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, IIM है, टेक्निकल कॉलेज कई खुले हैं। ये दिखाई नहीं पड़ता है। आज इस व्यक्ति को जो इनके गलत नीति के कारण समाज को लड़ाने का, जातीय नरसंहार कराने पर रोक लगा, दंगा के वातावरण खत्म करने का, आतंकवाद को रोका गया, उसका बम विस्फोट नहीं होता है, उग्रवाद को समाप्त किया गया, भ्रष्टाचारी के मन के अंदर एक भय का वातावरण और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है आम लोगों को, ये दिखाई नहीं पड़ता। आज उसी का परिणाम है कि गरीबी अमीरी की खाई कम हो रही है और आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकला। बिहार के अंदर 3.5 करोड़ से 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अरे ये उपलब्धि है, लेकिन आप बता दो 15 साल पिता का और 5 साल आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 5-6 साल आपने रहा, ये 20-21 साल के अंदर कौन। और आपको बताते चले कि पटना एयरपोर्ट पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन को लेकर जमकर निशाना साधा। उमेश कुशवाहा ने महागठबंधन को लेकर कहा, देश को तोड़ने वाले और ठगने वाले लोग जनता की पहचान में आ गए हैं। दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, पूरे जगह एनडीए के लहर है। एनडीए के लोग गुलबंद होके मतदान कर रहे हैं और जो अगले 5 चरण का जो चुनाव होना है उसको प्रभावित करेगी। ये एनडीए का लहर चल रहा है, वेग बहुत है। आज प्रधानमंत्री जी का भी 2-2 जगह दौड़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव है 10 गो सवाल कर रहे हैं। कह रहे बिहार आ रहा है तो पहले उनको पास है क्या? तेजस्वी जी के पास कुछ है मुद्दा का? कोई मुद्दा है? उनके माता पिता के शासनकाल को एक भी बार ये चर्चा नहीं करते। ये 15 वर्षों की एक भी उपलब्धि नहीं गिनाते और ये 17 महीने के मैंने सिर्फ अपना क्रेडिट लेना चाहते। 18 वर्षों के हमारे नेता के जो कार्य है उस 17 महीना में अपना क्रेडिट लेना। लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र में संविधान को जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल से बचा के रखा है और आगे भी बचा के रखेगा और अधिक से अधिक लोग निकलकर वोट करें और देश को श्रेष्ठ बनाने में सहयोग। प्रधानमंत्री के आगमन पर 10 सवाल तेजस्वी यादव ने फिर से पूछा है। देखिए, स्वाभाविक है, कोई काम है नहीं, ट्विटर पे ही काम है। इन लोगों को जनता में कोई काम इन लोगों ने किया नहीं है। लालू प्रसाद जी बार बार कहते हैं संविधान खतरे में। ये जानना तो चाहते हैं कि 10 साल से मोदी सरकार है,
संविधान कहाँ खतरे में है? आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया, आरक्षण लोगों को देने का काम, और आरक्षण विरोधी कोई है तो वो लालू प्रसाद का परिवार है। एकदम लोकतंत्र। बिहार की राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड अव्यवस्थित होटल पाटिलपुत्र एक्सोटिका में 2 दिवसीय करियर फेयर मेले का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 25 अप्रैल की देर शाम हुआ। इस अवसर पर आयोजन के प्रमुख रोशन राज ने कहा कि मेले की सफलता को देखते हुए जून में इसका 3रा एडिशन भी आयोजित किया जाएगा। और आपको बताते चले किशनगंज लोकसभा सीट पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। उसी क्रम में बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दिलवारगंज स्थित मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज मैंने एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। साथ ही कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। आगे कहा कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 88 सीट पर मतदान हो रहा है, जिसमें बीजेपी को सीटें मिलेंगी। एक बार सरकार बने, फिर एक बार मोदी जी की सरकार, और पूरा दुनिया भारत एक विकसित देश बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का इंतज़ार कर रहा है फिर से प्रधानमंत्री बनने का। तो आज एनडीए गठबंधन के पक्ष में मैंने मतदान किया, और यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं मास्टर मुजाहिद साहब, सभी लोग मतदाता जो है उनको आज अपना वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को भारत में प्रधानमंत्री बनाना है। फिर से एक बार सरकार बने, फिर एक बार मोदी। और शहर में बीती रात एक विवाह समारोह के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब दुल्हा सहित बाराती नशे में धुत होकर लड़की पक्ष के लोगों से दुर्व्यवहार करने लगे और 5 लाख दहेज मांगने की मांग रखने लगे। तब दुल्हन ने साहस का परिचय दिया और ऐसे लालची दूल्हे से शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तब बाराती पक्ष भड़क गए और लड़की वालों पर हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन लोग मामूली तौर पर घायल हो गए। मामले में आज दुल्हन ने पुलिस में बारातियों और दूल्हे के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। दरअसल पूरा मामला सीहोर नगर के वार्ड क्रमांक 15 से सामने आया, जहां रहने वाले अजब सिंह सूर्यवंशी की बेटी प्रिया का विवाह कल रात को होना था, लेकिन देर रात जब बारात उनके घर ग्यारसपुर विदिशा से सीहोर पहुंची तो बारात के दौरान दूल्हे और बारातियों ने काफी ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था। वह लड़की पक्ष के लोगों से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इतना ही नहीं, तिलक के दौरान 21,000 देने पर नशे में धुत दूल्हा और बाराती भड़क गए और लड़की पक्ष से 5 लाख और कार की मांग रखने लगे। ऐसे में जैसे ही इसकी जानकारी दुल्हन प्रिया को लगी तो उन्होंने बारातियों के बीच जाकर शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और दोपहर अपने पिता के साथ थाना कोतवाली पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। मामले में कोतवाली थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मालवीय का कहना है कि लड़की की शिकायत पर बारातियों और दूल्हे पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में दोनों पक्ष के 6 लोग मामूली तौर पर घायल हुए हैं। पुलिस प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। अच्छा लड़का देख के मैंने काम धंधे बढ़िया कर रहा तो मैंने मेरी लड़के का रिश्ता उससे तय कर दिया। अब इसके बाद में मैंने शादी भी तय कर दी। इसके बाद में मैंने सारी रस्में जो होती हैं वो मैंने पूरी करी उनसे कि कोई बात नहीं थी हमारी, पहले कोई संपर्क नहीं थे इस तरह के, भैया हमें कोई लेन देन नहीं है। अब इसके बाद में जब बारात लगी, लेकिन बारात आने से पहले जो हंसी खुशी का माहौल रहता है वो भी मेरे घर में था। मेरी हल्दी मेहंदी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन मेरे जब दरवाजे पर बारात आई
तो जो भी बाराती थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और साथ में जो मेरे होने वाले हस्बैंड जी थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। उसके बाद ये लोग आए, मेरे पिताजी इनको घर तक लेकर गए, उनका स्वागत किया, उसके बाद टीका लगाते हैं और शगुन में मेरे पिताजी ने इनको 21,000 फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।